हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइको फॉर यू। फ्रेंड्स, हमने इससे पहले सिंधु सभ्यता से रिलेटेड काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड थे। तो आज हम वैदिक सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो कि काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इन क्वेश्चनों को करवाने का कारण हमारा यही है कि आपको ये क्वेश्चन काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। इन वीडियो को करवाने के बाद हम MCQ की सीरीज भी चलाएंगे, तो उससे पहले हम ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लें, उसके बाद MCQ भी सीरीज चलेंगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और आप अपने रिव्यू ज़रूर दें हमें कमेंट बॉक्स में, ताकि हम आने वाली वीडियोस में और इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो फ्रेंड्स, चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक वैदिक सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? जो कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल था दोस्तों, वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। और नेक्स्ट है हमारे पास, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? जो कि उत्तर वैदिक, पहले था पूर्व वैदिक, अब उत्तर वैदिक काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व के बीच के काल को उत्तर वैदिक काल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द जो कि मध्य एशिया से आए थे, आर्य पहले भारत में, अब इसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जो कि तंबाकू फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो जो कि श्रमण के नाम से जाना जाता था उस वक्त धार्मिक अध्यापकों को। नेक्स्ट है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। जो कि वैदिक गणित का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, किसे माना जाता है? शुल्ब सूत्र को। शुल्ब सूत्र को वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। नेक्स्ट है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? जो कि कौन सा वेद है जिसमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी है? ऋग्वेद। फ्रेंड्स, आपको पता ही है हमारे वेद जो कि 4 हैं, अगले पॉइंट में भी बताया गया है। वेदों की संख्या कितनी है? 4, और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। नेक्स्ट है, भारत के राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? जो कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? वो मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं, ऋग्वेद के मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या होता था? क्योंकि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या होता था? पशु पालन। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति का भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। जो कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामदेव। सामदेव को दोस्तों भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ, क्योंकि इसमें संगीत के सुरों का वर्णन किया गया है। आगे कुछ दर्शन और उसके प्रवर्तक बताए गए हैं। जो कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल ऋषि को सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कहा जाता है। और न्याय दर्शन के थे, वो थे गौतम। और चारवाक थे, चारवाक जो कि दर्शन था उसके भी चारवाक ही थे। और योग जो कि पतंजलि थे। पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि।
जो के पतंजलि। आगे है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक थे जैमिनी। और उत्तर मीमांसा के बादरायण थे। और वैशेषिक के कनाद। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आ सकते हैं, ये प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, हमने पहले ही बताया था। तो नेक्स्ट है प्रथम विधि निर्माता कौन है, जो कि प्रथम विधि निर्माता किसे कहा जाता है, मनु को प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, जो कि कृष्ण भक्ति, जो कि कृष्ण ने दोस्तों उपदेश दिए थे जो कि अर्जुन को, तो किस में है उसका, श्रीमद् भागवत गीता में, जो कि इनका वर्णन किया गया है श्री कृष्ण के उपदेशों का। और भक्ति का भी ये प्रधान ग्रंथ माना गया है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है, तो ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है गोधन। नेक्स्ट है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है, जो कि ऋग्वेद का जो कि 10वां मंडल है उसमें शूद्र का पहली बार उल्लेख मिलता है। वेदों की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है, जो कि वेदों की रचनाएं उनको पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है दोस्तों, होत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है ऋग्वेद का संबंध किससे है, तो ऋग्वेद पूर्ण रूप से भक्ति रूपी ग्रंथ है, जिसमें कि ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है। क्या है तो आगे नेक्स्ट वो जो ऋग्वेद से रिलेटेड पॉइंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, तो ये आप इन्हें नोट जरूर करिए। ऋग्वेद में कुल मंडल हैं, जो कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। और ऋग्वेद में कुल सूक्तियाँ कितनी हैं, 1028 सूक्तियाँ हैं। और ऋग्वेद में कुल रचनाएं, जो कि ऋग्वेद में 10,580 रचनाओं का वर्णन किया गया है। इंद्र के लिए ऋग्वेद में कितनी रचनाओं का वर्णन किया गया है, 250 रचनाओं का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी रचनाओं का वर्णन मिलता है, 200। और सबसे पुराना वेद जैसे आपको बता ही दिए दोस्तों, ये ऋग्वेद ही सबसे पुराना वेद है। ये देखो दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है जो आपको इम्पोर्टेंट करवाए जा रहे हैं। आगे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं पॉइंट्स हैं, जैसे कि वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। और इनमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। त्रिय नाम क्या है, ये तीनों वेदों को त्रिय नाम ही कहा जाता है। नेक्स्ट है ज्ञान। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रि के नाम से जाना जाता है, जो कि इनको है ये तीनों वेदों को, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रि के रूप में कहा जाता है। नेक्स्ट है किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, क्योंकि ऋग्वेद में सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो वेद ही है प्राचीन धर्म ग्रंथ, जो कि ऋग्वेद है। नेक्स्ट है अर्थ का क्या अर्थ है, अर्थ का अर्थ क्या है, तो पवित्र, जादू अर्थ का ही अर्थ है। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, जैमिनी, जो कि कर चुके हैं इससे पहले, जो कि दर्शन थे और उनके प्रवर्तक थे, इंपोर्टेंट्स थे, जैमिनी थे। और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है, जो कि पुराणों में से काफ़ी प्राचीन पुराण माना गया है। आगे है ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है जो ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया।
वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। नेक्स्ट है गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, जो ये अर्थवेद से संबंधित है। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। तो प्राणों की संख्या कितनी है? ये इम्पोर्टेंट। प्राणों की संख्या है 18। प्राणों की कुल संख्या 18 है। नेक्स्ट है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? वो था प्रकृति की उपासना से। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? जो कि ज्यामिति से रिलेटेड ये पुस्तक है शुल्ब सूत्र। अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से अस्तोमा सदगम्य लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो ये मध्य एशिया से आए थे और ये सर्वप्रथम पंजाब में ही बसे थे। आगे है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? जो कि ऋग्वेद का 9वां मंडल है वो पूर्ण रूप से सोम को समर्पित है। आगे है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दाशराध युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? जो कि पुरुषनी के तट पर लड़ा गया था। जो कि पुरुषनी दोस्तों रावी नदी का ही प्राचीन नाम है। जो कि दाशराध युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया है, जो कि रावी नदी का ही प्राचीन नाम है। तो नेक्स्ट है हमारे पास उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति जो कि कैकेयी प्रदेश के शासक थे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में इनका अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद हमें देखने को मिलता है। वैदिक नदी कुबा काबुल, जो कि कुबा काबुल का ही प्राचीन नाम है, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए। तो नेक्स्ट है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी? जो कि सांख्य दर्शन प्रणाली कपिल मुनि के द्वारा ही ये प्रतिपादित प्रणाली है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? जो कि अतरंजी खेड़ा के से भारत के खुदाई से लौह धातु के प्राचीन से प्रमाण मिले हैं। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? जो कि धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है गायत्री मंत्र देवी सावित्री को जो कि समर्पित है किस पुस्तक में मिलता है? ये ऋग्वेद में हमें मिलता है। गायत्री मंत्र जो कि पढ़ा जाता है ब्राह्मणों के द्वारा। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, जो कि गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। प्राचीन भारत में निषिक से जाने जाते थे, जो कि निषिक क्या होता था प्राचीन भारत में? जो कि स्वर्ण आभूषण होते थे, उन्हें निषिक के नाम से जाना जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? जो कि पतंजलि, हमने ऊपर पढ़ लिया है इनको। और नेक्स्ट पॉइंट है उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। आगे है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था, जो कि प्रकृति पूजा और यज्ञ को ये पूर्व वैदिक आर्य समाज के लोग मानते थे। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? जो कि चरक संहिता पुस्तक है वो चिकित्सा से संबंधित पुस्तक मानी है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी जो कि यज्ञ से रिलेटेड विधि विधान मिलते हैं हमें, वो हमें यजुर्वेद के मिलते हैं। वैदिक युगीन
सभा क्या थी, जो कि वैदिक काल में सभा को किस नाम से जाना जाता, मंत्री परिषद को सभा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, जो कि लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, जो कि ऋग्वेद है, हमें पढ़ चुके हैं ये ऊपर। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, जो कि सांख्य है, ये आरंभिक विचारधारा है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है, जे कि हमें वैदिक काल में ही इनका वर्णन मिलता है। आगे है, वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। लोहार, जो कि लोहारगिरी, जो कि आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचनाकार हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अष्टाध्यायी जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी, ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी, और इसमें ही दोस्तों सर्वप्रथम व्याकरण का हमें ज्ञान मिलता है। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, जो कि मनु स्मृति है, ये सबसे प्राचीनतम स्मृति मानी गई है। नेक्स्ट है, आदि काव्य की संज्ञा किससे दी जाती है, जो कि आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है रामायण को आदि संज्ञा की संज्ञा दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है, जो कि मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है, सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे प्राचीन नदी के रूप में माना गया है, जो कि ये नदी अब लुप्त हो चुकी है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, वैदिक जो कि समाज की आधारभूत इकाई क्या थी, काल, कुटुंब, इसकी आधारभूत इकाई थी। ऋग्वैदिक युग की प्राचीन संस्था कौन सी थी, जो कि विदग्ध थी, इनकी सबसे प्राचीन संस्था थी। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, जो कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथों में से माना गया है, जिसका हम ऊपर भी उल्लेख कर चुके हैं। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई, जो कि उत्तर वैदिक काल में ही ये गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, जो कि मनुस्मृति समाज व्यवस्था से ही संबंधित है, समाज व्यवस्था से संबंधित है मनुस्मृति। आगे हमारे पास पॉइंट है, किस वेद में यादवी माया और वशीकरण का वर्णन किया गया, जो कि अर्थवेद में दोस्तों यादवी माया और वशीकरण आदि का वर्णन किया गया है। आर्य शब्द इंगित करता है, जो कि नर जाति समूह को आर्य शब्द इंगित करता है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है, जो कि ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में अग्रण्य बद्ध योग्य नहीं है शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, जो कि गाय के लिए इसका शब्द का प्रयोग किया गया है। गाय का बद्ध वो योग्य नहीं है। आगे है, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, जो कि कुब्बा, कुम्र, कुब्बा, कर्मो नदियों का वर्णन मिलता है। कुब्बा जो कि काबुल में ही मानी गई है। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था, जो कि बीजी तिलक ने आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया था। नेक्स्ट है, अर्थ का अर्थ है पवित्र जादू, जो कि ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं। कौन सा वेद अशत्य गद्य रूप से रचित है, यजुर्वेद, जो कि यजुर्वेद है दोस्तों, ये पूर्ण रूप से गद्य के रूप में लिखा गया है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, जो कि प्रजापति देवता को ये उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, जो 16 है संस्कारों की कुल संख्या। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है, जो कि ये हमारी आज की वैदिक सभ्यता से रिलेटेड वीडियो थी।
तो फ्रेंड होपफुली कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, और कमेंट में अपना रिव्यू ज़रूर दें दोस्तों, और कमेंट में एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दें, सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना गया है। तो एक बार जरूर सुन लें, सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना गया है। तो होपफुली कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, आपका दिन शुभ।